हाँ जी, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से धर्मेंद्र चौहान, स्टेट इंचार्ज हरियाणा। आज जैसा कि आज गांव लुहारी में ये इस प्रांगण में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो वेयर हाउसेज बने हैं उसमें वेयर हाउसेज में जो ये इतनी तादाद में आप लोगों को ये जो व्यक्तिगण दिख रहे हैं सभी एम्प्लॉयज हैं यहाँ के। और एक ही तबके में महिंद्रा यहाँ पे कोई वेयर हाउस है, महिंद्रा लॉजिस्टिक करके लुहारी गांव में, जिला झज्जर में। यहाँ पे इन लोगों का कहना है, इन लोगों ने कह के बुलाया है कि इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, शोषण के साथ साथ इनको निकाल दिया गया है यहाँ कंपनी में से। और बिगर किसी कारण के इन लोगों को निकाला गया है, ना ही इन लोगों को कोई लेटर दिया है, ना कोई कारण बताया गया है। जैसा कि मैंने भी यहाँ पे प्राथमिक तौर पे आके संपर्क साधने की कोशिश की तो वहाँ पे जो गेट पे अमित नाम का जो व्यक्ति था, गार्ड था, उसने अंदर जाके पूछा तो ये कहना बताया कि व्यक्ति विशेष जो भी HR डिपार्टमेंट या इनसे संबंधित है वो यहाँ पे नहीं होना बताया है। और हकीकत कुछ और है इस चीज़ों के पीछे कि वो यहाँ छुप रहे हैं, मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं या फिर किसी को रीज़न बताने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों में कोई कमी विशेष रही है। अब मुद्दा ये है कि इन लोगों का क्या होगा जो यहाँ लगभग 6-7 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और निष्ठा से काम कर रहे हैं। ना ही कोई उनका इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, ना कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई गलत वो है कि भाई उनको निकाला जाए। तो मैं विशेष तौर पे इनके कहने पे यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे रखी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास रखी जाए, झज्जर में या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, कि इन लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है वो ना हो। एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग निकाले गए हैं उनको बिगर नोटिस के निकाले हैं, बिगर वजह के निकाले गए हैं, जैसा कि मैं देख पाया हूँ कागजातों में। दूसरी बात यह है कि ये लोग भिन्न भिन्न जगह से आते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं है, एक परिवार से नहीं है, एक गांव से नहीं है, एक एरिया से नहीं है, तो बाहर बाहर के लोग भी हैं, सभी को निकाला गया है। तो मैं अभी आपको इससे पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए, अपना नाम परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम हर्ष चौहान है जी। मैं इस कंपनी में लगभग 7 महीने से काम कर रहा हूँ जी जी। और सर ये हमने अपने जो भी हमारी मेहनत हो सके हमने उतना इनको सपोर्ट भी किया है जी, काम के तरीके से, आज तरीके से। हमारा कोई फीडबैक भी आप लेना चाहोगे तो ये अच्छा ही देंगे, लेकिन जैसे ये हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं एक तरीके से हमें कीड़े की तरह ट्रीट कर रहे हैं सर ये। तो हर्ष जी ये बताइए मेरे को कि आप लोग एजुकेशंस क्या है, किस लेवल पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं? सर यहाँ पे लगभग एजुकेशन सबकी 10th पास या 12th पास है। तो आप ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, कंपनी के रोल पे काम कर रहे हैं? कंपनी के रोल पे काम कर रहे हैं सर हम, ठेकेदारी पे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती थी वो किस तरीके से मिलती थी यहाँ पे जो 5-7 महीने से? सर अकाउंट के थ्रू आती थी। अकाउंट में आपके आती थी, तो वो अकाउंट में ठीक आती थी तनख्वाह? सर हर महीने गड़बड़ होती थी सर उसमें। अच्छा, उसकी कहीं शिकायत की आपने? HR से हम हर महीने मिलते थे सर, ऐसा कोई महीना नहीं गया। HR का क्या नाम है यहाँ पे? सर राम है और प्रियंका मैम है। प्रियंका मैम है, राम है, और क्या? आलोक उपाध्याय। आलोक उपाध्याय जी। जैसा कि मैंने भी फोन किया था, वो अंदर ही थे लेकिन उन्होंने बात करने से अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। चलो अभी आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों का विशेष क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे? सर हम अब कहाँ जाएं? सबसे पहला सवाल तो हम यही है कि हम अब जैसे हम इसके भरोसे थे सर, अब हमें कौन मतलब ऐसी जगह देगा कि हम कहाँ काम कर पाएंगे सर अभी? ठीक है, हर जी ने जैसा कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग कहाँ जाएं। बात इनकी भी ठीक है क्योंकि 5-6 महीने से ये लोग लगातार निरंतर यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हम जैसा काम कर रहे थे वैसा ही हमें काम पे रखा जाए, यही चाहते हैं आप? जी सर। तो आप लोगों ने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने क्या कहा आपको? सर ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई से। आज आप सुबह आए थे तो आप अंदर गए थे? नहीं जाने दिया। आपको अंदर नहीं जाने दिया। तो इस बारे में आप क्या रखते हो कि क्यों नहीं जाने दिया, क्या मंशा है, क्या कहा गया आपको यहाँ पे? सर हमें तो यही कहा गया कि आपकी नो एंट्री है, आप नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते। तो आपने इस बारे में कहीं कोई कंप्लेंट वगैरह या किसी को बताया आपके जो आपको? हमारे शिफ्ट इंचार्ज है विनोद चौधरी, उनको कॉल किया सर, वो कह रहे कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, उन्होंने लोगों को नहीं जानता। उन्होंने आपको ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? मैं आपको जानता था। तो फिर आप लोग किसके थ्रू, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे थे यहाँ पे? सर मैं स्पैरो की तरफ से लगा था, स्पैरो 4 लिमिटेड जो हमारा वेंडर है जी, उनके थ्रू लगा था सर। तो अभी आप लोगों का आगे का क्या, इसमें कुछ करने का क्या विचार है? बस ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी न्याय हो मतलब इस तरीके से। जी, जैसे हमें कोई वार्निंग लेटर भी इशू नहीं हुआ सर, तो हमारी गलती हो, हमने कोई मिसबिहेव किया हो किसी के साथ या काम में कोई कमी छोड़ी हो,
तो हमें सर जो हमारे जो नोटिस पे मिलना चाहिए वो जो हमने किया सर 6 महीने से ज़्यादा उसका बोनस और जो हमारी सैलरी बनती है हम किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम लीगल तरीके से प्रोसीड होना चाहते हैं सर। अच्छा, आपको ओवर टाइम वगैरह से कोई रिलेटेड कोई यहाँ पे कुछ कहना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता सर हमें। कितने घंटे काम करते हो आप यहाँ? सर हमारे वैसे तो जॉब है 9 घंटे की है। 9 घंटे की। आप लोग 9 घंटा काम करते हो यहाँ पे, और पैसे कितने मिलते हैं आपको? कितने घंटे के मिलते हैं? 8 घंटे की जगह 9 घंटे आपसे जॉब कराई जाती है यहाँ पे। तो इस बारे में आपको ज्ञात है कि आप कितने घंटे आपका काम आपको अपने अनुसार पता है इस बारे में कि आपका क्या आपके यहाँ पे कानून है, नियम है, इन लोगों के बारे में आपको पता है? ये हमें कुछ दिखाते तो है नहीं, कहीं भी रिटर्न में कुछ नहीं दिखाते, ये अपने मुंह से बोल देते हैं, वही पॉलिसी हो जाती है सर। अच्छा, जो ये इन्होंने अच्छा, तो हर्जी का कहना ये है कि एक तरह से ये फतवा जारी कर देते हैं कि हम लोगों को ये काम करवाना है, अगर करना है करो, नहीं घर जाओ, चाहे कितने ही दिन आप। कभी कभी सर जबरदस्ती हमसे लोडिंग भी करवाते हैं सर, हम मना करने के बाद नहीं तो हमें धमकी मिलती है कि हम आपको निकाल देंगे, आपकी मर्जी, हम आपको लोडिंग कर देंगे। तो आपसे लोडिंग भी करवाई जाती है यहाँ पे, जो कि आपका काम नहीं दिया होता वो काम भी करवाया जाता है। तो अभी एक्चुअल में अर्जी इतने लोगों को, कम से कम मैं जैसा मैंने देखा है 50 लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये 50 लोग जो हैं, इन 50 लोगों में किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई अपराध या कोई ऐसा कोई हुआ हो घटित? कोई भी नहीं है सर, सब क्लियर है सर। तो अभी ये 50 लोग आगे का क्या तय कर रहे हैं कि यहाँ कंपनी में धरना देंगे या फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप? किसकी मदद चाहिए आपको अभी? हमको सर सरकार की मदद चाहिए सर। सरकार की मदद चाहिए। तो आप सरकार की मदद से ये कहना चाहते हो, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फास्ट न्यूज इंडिया पे अपनी बात रख के ये कहना चाह रहे हो कि हमें आगे मदद चाहिए ताकि आपको आपका जो रोजगार चल रहा था वो चला रहे? ठीक है। और किसी को कुछ कहना है इस बारे में? से कहना जी, हमने दुष्यंत से। हाँ जी, आपका नाम? सर मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, हाँ जी बोलिए। सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करते हैं जी? उन्होंने हमें न तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया है, ओके। और ऑफर लेटर में साफ लिखा हुआ है हमें कि आपको टर्मिनेट करेंगे तो कम से कम 15 दिन का नोटिस पीरियड देंगे। हमें कोई भी नोटिस पीरियड नहीं दिया है। बदुआ मजदूर की तरह इन लोगों ने हमसे बोल दिया है कि आप कल से नहीं आओगे। जी, मेन मुद्दा ये है कि आपको ना तो कोई नोटिस मिला, ना इस बारे में कोई जानकारी। अकस्मात एकदम आप आज यहाँ आते हो सुबह अपने, जैसा कि आप हमेशा आते रहे हो जॉब के ऊपर, और आपको यहाँ पे गेट लॉक कर दिया गया और आपकी नो एंट्री लगा दी गई है। कुणाल सर से मैंने बात की थी तो कुणाल सर ने ये कहा था, बोलो आप आ जाना, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। और आप ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को चलाने में हमने दिन रात एक किया है, और आज हम ये बोल रहे हैं तो एकदम आपके लिए यहाँ नो एंट्री आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। चलो, तो अभी आप बड़े निराश हो इस चीज को लेकर कि आपकी नौकरी छूट गई है, एक तरह से ये लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद इस चीज के लिए आपको ये कहता हूँ कि आपका ये जो कार्य आप जिस पे लगे हो ये आपका सफल हो, और आगे इस बात को हम रखने की कोशिश करेंगे। आपकी न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ें रख के आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं भी ये चाहूँगा कि कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ कहने का, आपके ऊपर उंगली उठाने का कोई किसी तरह का अंश मिले। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निष्ठा से आप लोग कार्य करिए और इस बात को हम रखेंगे। जी, धन्यवाद।